द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, एक बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां हार के बड़े झटके से उबर भी ना पाई बीजेपी अब धीरे धीरे बिखर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो कहां तो ममता का किला ढहाकर अपनी सरकार बनाने का ख्वाब पाल रही थी बीजेपी, और कहां अब अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में लगी। जी हां, खबर ही कुछ ऐसी है, ये देखिए और पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव में हार के बाद बीजेपी में भगदड़, विधायक और सांसद समेत कई नेता टीएमसी में होना चाहते हैं शामिल। सोनाली गुहा के बाद चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले बीजेपी के और दूसरे बड़े नेताओं ने अपनी पिछली पार्टी में लौटने की इच्छा व्यक्त की है। तो पढ़ा आपने। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो नेता चुनाव से ठीक पहले ममता की पार्टी टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, वो अब अपनी भूल को सुधारने के लिए वापस टीएमसी में जा रहे हैं। इस मौके पर इन नेताओं को देखकर एक बड़ी मशहूर कहावत दोस्तों मुझे याद आ रही है। चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बनकर रह गए। कुछ यही हाल हो गया इन लोगों का। खैर, अब जब घर वापसी के लिए ये नेता आतुर हैं, तो बीजेपी जो पहले से ही अपनी लाज बचाने के संकट से जूझ रही थी, अब ये सब देखकर भौचक्की है। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी नेताओं की घर वापसी और बीजेपी से बगावत का सिलसिला पूर्व विधायक सोनाली गुहा से शुरू हुआ, जिन्होंने हाल ही में ये माना कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो अब फिर से टीएमसी में शामिल होना चाहती है। बस सोनाली गुहा के इस कदम के बाद से मानो टीएमसी से टूटकर बीजेपी में गए और दूसरे नेताओं का भी मनोबल बढ़ गया। उनके मन की बात बाहर आ गई और उन्हें भी मौका मिल गया कि वो अपनी गलती को सुधार सकें। लिहाजा इसके बाद एक के बाद एक माफीनामे की चिट्ठी ममता बनर्जी के दरबार में पहुंचनी शुरू हो गए। दोस्तों, अब इस कड़ी में सरला मुर्मू का नाम भी जुड़ गया है। सरला मुर्मू को हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट दिया गया था, अगर आपको याद हो। हालांकि वो बीजेपी में ये कहते हुए शामिल हो गई थी उस वक्त कि जिला नेतृत्व उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। वहीं बाद में ये पता चला कि उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो मालदा साउथ से चुनाव लड़ना चाहती थी। मुर्मू ने बीते रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा, जिसमें पार्टी में शामिल होने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। पढ़िए इस खबर में क्या लिखा है। मीडिया से बात करते हुए मुर्मू ने कहा, मैं हमेशा से तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूं। ये उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया। बीजेपी में जाने का ये एक भावनात्मक फैसला था और मुझे इसका एहसास हो गया है। बीजेपी में काम करने के लिए कोई जगह नहीं है और मैं तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटना चाहती हूं। उनके वर्ड्स आप ध्यान से पढ़िए। बीजेपी में काम करने की कोई जगह नहीं है। कहते हैं ना कि सुख में सब साथी, दुख में न कोई। जब ममता बनर्जी मुश्किलों में घिरी थी, जब उनको इन नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये लोग उन्हें अकेला छोड़कर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी की शरण में चले गए थे। हालांकि उस मुगालते में थे वो लोग, लेकिन अब जब पार्टी के साथ साथ खुद भी हारे तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने बजाय इन लोगों से नाराज होने के, इन पर अपनी ममता दिखाई और ऐसे नेताओं को जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, उन्हें फिर से वापस लौटने का खुला न्योता दे दिया। अब बताइए, आज के स्वार्थ से भरी राजनीति में ऐसा साहस और उदारता की उम्मीद आप कर सकते हैं? ऐसा एग्जाम्पल कहीं आपने देखा? लेकिन ममता ने ऐसा किया और एक नई लकीर भी खींचने का काम किया। बहरहाल, अब आते हैं उन नामों पर जिनका बीजेपी से लगातार मोह भंग हो रहा है। उत्तर दिनाजपुर के इटाहर से 2 बार के विधायक हैं अमल आचार्य। इनकी भी घर वापसी जल्द होगी। यह खबर पढ़िए। लिखा है, पूर्व विधायक अमल आचार्य भी तृणमूल में वापसी के लिए बेताब, ममता को लिखा पत्र। दोस्तों, आपको बता दें कि आचार्य विधानसभा चुनाव से ठीक 15 दिन पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। खबर पढ़िए। बकौल आचार्य क्या कह रहे हैं, मैं बीजेपी में शामिल हो गया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया। ज्यादातर समय मैं घर पे था और अब मैं फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं। उम्मीद है कि पार्टी मेरी गलती माफ कर देगी और मुझे काम करने का मौका देगी। तो ये तो वो नाम है दोस्तों जो किसी तरह अभी मीडिया में सामने आ पाए हैं या आ गए हैं। लेकिन अब फेहरिस्त में कई और लोग हैं
जिनके नाम भी जल्द सामने आएंगे। खबर में साफ तौर पर लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा 6 विधायकों और 3 सांसदों सहित कई लोग वापस आना चाहते हैं। जब पार्टी समस्या में थी तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और अब वो वापस आना चाहते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि कोई फैसला नहीं लिया गया है। पार्टी इन लोगों का भविष्य जो है वो तय करेगी। उधर लगता है कि बीजेपी अब भी जीत के अपने हवा महल से बाहर नहीं निकल पाई है दोस्तों, या फिर हो सकता है हार का उसे इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा सेटबैक लगा है कि बंगाल में टूटने की कगार पर पहुंच चुकी भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि सब चंगा से। इस खबर को आप पढ़िए, देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, यहां लाखों लोग आते हैं, किसी के जाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कुछ इसे भूल समझता है तो ये समझने वाले की समस्या है, पार्टी की नहीं। अब भाजपा में वो लोग किस मकसद के साथ आए और क्यों जा रहे हैं, ये उन लोगों की बात है। इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर बीजेपी की कथनी और करनी में भी एक फर्क मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात कहने वाली बीजेपी अपने टूटते कुनबे को बचाने में जुट गए। जानकारी मिल रही है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को देखते हुए 77 विधायकों को केंद्र की ओर से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। लेकिन सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सुरक्षा लेने से साफ मना कर दिया। उनका तर्क है कि उनके पास सुरक्षा कर्मियों को लेकर चलने के लिए साधन नहीं है। घोष खुद 2 पहिया वाहन से चलते हैं। इसके अलावा चंदन बाउली ने इस तामझाम से बचने का फैसला किया और सुरक्षा नहीं लेने की बात कही। हालांकि दोनों नेताओं ने अभी तक बीजेपी के खिलाफ किसी तरह की कोई नाराजगी तो जाहिर नहीं की, लेकिन संकेत जो हैं वो साफ है क्योंकि केंद्रीय हाईकमान के आदेश की अवहेलना उन्होंने कर दी है। अब बताइए, जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये सुरक्षा के तामझाम क्यों किए जा रहे हैं? केंद्र की सुरक्षा का पहरा राज्य के विधायकों के लिए क्यों प्रदान किया गया? क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी? क्या आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के सवालों का जवाब मिले? तो पहले तो बंगाल चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारे, 200 से ऊपर सीटें लाने का दावा, लेकिन दहाई में ही सिमट कर रह गए। दूसरी बात, इस चुनाव के ठीक बाद अमित शाह गायब हो गए पिक्चर से, जो कि मेन चाणक्य कहे जाते हैं, और लगातार कई रैलियां दिल्ली से बंगाल के रोज उनके टोर लग रहे थे, वो अचानक पिक्चर से गायब हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े रणनीतिकार थे अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जो है बीजेपी भगवान भरोसे बंगाल में दिखाई दे रही, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अपनी लाज भी बीजेपी यहाँ बचा नहीं पाई और अब वो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही। क्योंकि एक के बाद एक हमने आपको नाम बाकायदा गिना दिए हैं, खबर भी दिखा दी है कि कैसे एक के बाद एक वो लोग जो हैं छूटते जा रहे हैं या अपना पिन छुड़ा रहे हैं बीजेपी से, जो किसी उम्मीद के साथ अपने स्वार्थ को लेकर बीजेपी में आए थे। अब वो वापस टीएमसी की शरण में पहुंच रहे हैं। उनका माफ़ीनामे का खत अब ममता बनर्जी के दरबार में पहुंचना शुरू हो गया। बड़ा अजीब संयोग है, चुनाव से पहले बीजेपी जिस कंडीशन में थी, जिस सिचुएशन में थी, चुनाव के ठीक बाद अब उस सिचुएशन पर टीएमसी है और बीजेपी अब टीएमसी की जगह पर है, क्योंकि बीजेपी अब पूरे तरीके से टूटने की कगार पर है। आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।